नमस्कार, जय जगन्नाथ। माई सेल्फ राजेश, आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ PRL। और ये हमारा जो मॉडल है रॉक्स 600, इसकी जो कंट्रोल पैनल देख रहे हैं ये स्पेशली एलुमिनियम के लिए डिज़ाइन है। UPVC के लिए मॉडल अलग है, ये एलुमिनियम का मॉडल है। और इसकी पूरी जो स्पेसिफिकेशन बनाया गया है वो एलुमिनियम प्रोफाइल को कटिंग करने के हिसाब से जो भी कंपेटेबिलिटी चाहिए इस मशीन में वो सारे फंक्शनलिटी है। इसमें जो सिलेंडर लगा हुआ है हाइड्रोन्यूमेटिक सिलेंडर है, पीछे कूलांट सिस्टम है जो कि आपको प्रोफाइल जब एलुमिनियम कटिंग होगी उसमें कूलांट ऑयल चाहिए होता है, सो डैट आपकी कटिंग का जो एक्यूरेसी है, कटिंग का जो फिनिशिंग है वो बेटर आएगा। इसकी पूरी ऑप्शन उसमें है। ड्यू टू एलुमिनियम कटिंग करेगा इसलिए इसमें हाइड्रोन्यूमेटिक सिलेंडर का ऑप्शन दिया गया है, सो डैट जो फीड है ना वो फीड को हमने उसको इक्वल फोर्स से हमने आगे पीछे कर सकते हैं, सो डैट कभी झटका नहीं लगेगा या फिर प्रोफाइल में आपको अप डाउन नहीं दिखेगा, इसलिए उसका पूरी फंक्शनलिटी है। और मशीन का पूरा हेवी ड्यूटी बनाया गया है और जितना भी आपको फंक्शनलिटी चाहिए 45 एंगल में 90 डिग्री में जो भी कटिंग है वो सारे फंक्शनलिटी इसमें मशीन में होगी। और जो पूरी मशीन है इस मशीन का मैं अभी डेमो दिखा रहा हूँ। ये देखिए एक सेक्शन काट रहा हूँ, एक सिस्टम विंडो का ही सेक्शन है। तो ये देखिए कूलांट सिस्टम है, पूरा डायरेक्ट आपको 100 ब्लेड के साथ अटैच है। कभी आपको ऐसे नहीं कि बाहर से स्प्रे हो रहा है, पूरा अंदर इनसाइड 100 ब्लेड से वो अटैच है, इसलिए उसको डायरेक्ट उसको वहाँ से जो कूलांट का स्प्रे वहाँ से मिलेगा सर। और ये आपको मैंने कटिंग करके दिखा रहा हूँ जो कि सेक्शन हैवी है और थिकनेस भी अराउंड 2.5 mm से ज़्यादा थिकनेस है। और जो सेक्शन का विड्थ है 130 या 135 mm का सेक्शन का विड्थ है। मैं बस उसकी फिनिशिंग दिखा रहा हूँ। ये 90 डिग्री में कटिंग कर रहा हूँ। आप देख रहे होंगे जो ब्लेड है वो धीरे बाहर आ रहा है, इसलिए धीरे आ रहा है कि एल्यूमिनियम मेटल को कटिंग करने टाइम ब्लेड को झटका से एकदम बाहर नहीं आना चाहिए, इसलिए उसकी जो फीड है जो बाहर निकल रहा है उसकी हमने बैलेंस करके रखा हुआ है। ये देखिए उसकी जो प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल को मैंने आपको कटिंग करने के बाद उसको लेंथ मेजरमेंट करके दिखा रहा हूँ, सो दैट आप लोग को एग्जैक्ट एक आइडिया आ जाएगा कि इस मशीन में आपको एग्जैक्ट कितना mm कटिंग होगा। ये अराउंड 135 mm का सेक्शन कटिंग हो रहा है। और इसका फिनिशिंग देखिए सर, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है जो कटिंग हुआ, ये कटिंग का फिनिशिंग देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और इसकी जो फिनिशिंग के कारण इसकी जो एक्यूरेसी और एंगल है वो एकदम एक्यूरेट मैच करेगा। और इसकी फिनिशिंग आप देख के समझ सकते हैं कि मशीन में किस लेवल का एक्यूरेसी दिया गया है और कितना वर्क किया गया है कि उसको क्वालिटी प्रोडक्ट निकालने के लिए। हमने 780 में हम लोग जो उसको सेट किया था और उसी हिसाब से जो भी कटिंग हुआ उसका सेक्शन में 780 में आपको दिखा रहा हूँ। और सेकेंड अभी उसको मैंने 45 एंगल में उसको कटिंग कर रहा हूँ कि सो डैट आपको दोनों एंगल से पता चले कि ये दोनों जो 135 mm का जो सेक्शन है ये आपको दोनों 45 और 90 में दोनों में आपको कटिंग हो सकता है। और इस मशीन में आपको जो मिनिमम कट है वो 510 mm का मिनिमम कट है और जो मैक्सिमम कट है इस मशीन में 3930 mm का मैक्सिमम कट है। और टोटल जो मशीन का लेंथ है वो आगे मैंने आपको पूरी लेंथ को ट्रैवल करके दिखाऊंगा कि ये हमारा पूरी फैक्ट्री है, जो फैक्ट्री में हमारा पूरा इन हाउस प्रोडक्शन होता है। ये देखिए मैंने इसको 45 एंगल से कटिंग करने के बाद मैं आपको यहाँ इसकी जो एंगल चेक किया जाता है उसकी मेजरमेंट टूल से मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ, सो डैट आपको इसकी भी एक्यूरेसी मिल जाए। आप देखो जब उसकी ये तो कटिंग का फिनिशिंग है और जो आपकी 45 एंगल मैंने दिखाया वो बिल्कुल 0 है। अगर आपको एंगल मेन एल्यूमिनियम क्या होता है, जब कर्नर को उसको पंच करके क्लीट कर लगा के जॉइंट करते हैं ना, उसमें अगर आपको फिनिशिंग सही नहीं आएगा तो फिर एंगल मैच नहीं करता है। और कटिंग मशीन का मैं पहले ही बोल चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कटिंग मशीन में कभी भी आपने कंप्रोमाइज़ मत करिए, भले आप और कोई मशीन में आप कुछ आगे पीछे कर सकते हैं, पर कटिंग मशीन ऐसे मशीन लीजिए जिस मशीन में आपको एक्यूरेसी मिले और क्वालिटी। क्योंकि सबसे ज़्यादा काम जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो कटिंग मशीन ही प्ले करता है, इसीलिए कटिंग मशीन को हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल मानते हैं कि UPVC में। और देखिए यहाँ पे उसका ब्रेक लगा हुआ है, कभी भी आपको मूवमेंट करना है कुछ करना है ये स्मूथ मूवमेंट होता है बिल्कुल। हम लोग जैसे टच किया है देखो इतना परली स्मूथ मूवमेंट दिया गया है मशीन में, सो दैट आप लोग को लगेगा नहीं कि कुछ हैवी आइटम आपने फोर्स करके आगे कर रहे हैं। तो इसलिए इसकी जो मूवमेंट है आगे पीछे करने का जो ऑप्शन है वो पूरा आपको इजीली स्मूथ मूवमेंट है। आप आराम से कोई भी एक पर्सन हो उसको आगे पीछे कर सकते हैं। और पूरी मशीन को अगर पूरा लेंथ में जब कटिंग करोगे तो 5600 mm टोटल कन्वेयर के साथ पूरा लेंथ आपको एरिया चाहिए होता है। और जो हमारा कंट्रोल पैनल है वो पैनल को अपने आगे पीछे कर सकते हैं, कहीं पर भी लेके काम कर सकते हैं। इसमें आपको सारा फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है इस मशीन में। और सेकंड मैंने आपको और एक सेक्शन कटिंग करके दिखाऊंगा जो कि हमारे पास तो 145 mm का सेक्शन नहीं है, मेरे पास एक 140 mm का सेक्शन मिला था, उसको मैंने कटिंग करके दिखाऊंगा जो कि 3 ट्रैक एल्यूमिनियम का 3 ट्रैक सेक्शन है। उसमें हम कटिंग करके आपको भी
पूरी आपको फिनिशिंग दिखाएंगे। और ये देखिए, ये उसी सेक्शन को हमने दोबारा लगा के उसकी जो एक्यूरेसी चेक करने के लिए उसको हमने लगाए थे। ये अभी सेक्शन कटिंग होके रखा हुआ है। मैंने अभी जो दूसरा सेक्शन है, ये देखिए 800, ये 780 में सेट है, ठीक है। इसका जो कन्वेयर सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा। अभी जस्ट उसकी जो सिस्टम हम लोग ट्रायल करने के लिए हम लोग लगाया है। अदरवाइज क्लाइंट के पास जैसे हम मशीन भेजेंगे तो उस हिसाब से हमारा जो सिस्टम, नया सिस्टम है वो डेवलप हो चुका है, उसको हम चेंज कर देंगे। और ये जो सीरीज है, हमने एक 3 ट्रैक का एल्यूमिनियम का हैवी सीरीज लगाया है, अराउंड 2.5 mm का थिकनेस है। मैंने इसको सिंगल हेड ऑपरेट करके दिखा रहा हूँ, सो डैट कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकता है। और ऐसे भी हमारे पास पूरी लेंथ का सेक्शन नहीं है, मार्केट में सेक्शन कलेक्ट नहीं कर पाए, तो इसलिए ट्रायल के लिए हमने सिंगल हेड में उसको ऑपरेट करके दिखा रहे हैं, सो डैट आपको इसमें पता चले कि नहीं आपको मैक्सिमम कितना mm का सेक्शन कटिंग हो रहा है और थिकनेस क्या है। इसकी अंदर से कूलेंट स्प्रे हो रहा है, ब्लेड बिल्कुल उसका फीड जो है, फीड आप लोग अपने हिसाब से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। बट इसको हम लोग जैसे हम लगा कि कितना mm का सेक्शन है, उसी हिसाब से हम अपना फीड मेंटेन किया है, उसको ज़्यादा कम आप लोग आराम से कर सकते हैं। ये देखिए, ये सेक्शन कटिंग हुआ जो कि 3 ट्रैक है। इसका फिनिशिंग में ऑलवेज बोल रखा हूँ कि हमारा मशीन में आपको 100% फिनिशिंग मिलेगा। कहीं भी बोर्ड नहीं देखिए, कहीं पर भी बोर्ड आपको दिखने के लिए नहीं मिलेगा। पूरी मशीन में एकदम एक्यूरेट फिनिशिंग मिलेगा। और सेकेंड चीज़, इसकी जो सॉ ब्लेड है वो इम्पोर्टेड होता है। इम्पोर्टेड सॉ ब्लेड यूज, कोई लोकल प्रोडक्ट हम यूज नहीं करते हैं। जो मोटर है बहुत हैवी ड्यूटी है, रोटोमोटिव का मोटर है, और दोनों मोटर मिला के आप इसमें 6 HP का मोटर लगा हुआ है पूरी कंप्लीट मशीन में। और जो न्यूमेटिक का, ये देखिए 140 mm का जो सेक्शन है, 140 mm का सेक्शन हम उसको 45 एंगल में कटिंग करके दिखा रहे हैं। और हाइट में भी आपके पास ऑप्शन है, हाइट में आप जा सकते हैं मैक्सिमम कटिंग करने के लिए। हाइट में ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है, मैंने आपको इसका एंगल करके दिखा रहा हूँ। ये जो एंगल देखिए, इस मशीन का कटिंग के बाद ये देखिए पूरी एंगल एकदम 0-0 आ रहा है। तो आपको एंगल को लेके कभी आपको एंगल हो या फिर लेंथ हो, हमारा मशीन में उस चीज़ का कभी भी टेंशन नहीं लेना है कि PRL का मशीन में ऐसी चीज़ है। क्योंकि PRL इस मशीन को बनाने के लिए बहुत वेट करके, बहुत R&D करने के बाद इस मशीन हमारा लास्ट में हम ये मशीन बनाया। जब हमारा सारे मशीन और दूसरे मशीन हम लोग डेवलप कर दिए, उसके बाद ये मशीन को डेवलप किया। फिर हमने सेकेंड हेड में उसको 45 कटिंग करके दिखा रहे हैं। सामने से आपको क्लैम्प मिलेगा जो कि एडजस्टेबल है, आपको ऊपर नीचे उसको एडजस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे रिलीज हैंडल दिया गया है। और जो पैनल बोर्ड देखे, जो पैनल हमारा कंट्रोल पैनल है, उसको हमने आगे पीछे जो आपकी जैसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कर सकते हैं। और ये कन्वेयर सिस्टम है हमारा मशीन में, इसको अभी कटिंग करके इसको भी दिखा दे रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लेंथ लंबा जा रहा है, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जो भी वीडियो बने, कोई भी क्लाइंट को कोई मशीन चाहिए तो इनको पूरी मशीन का पूरी स्पेसिफिकेशन होना चाहिए उनके पास। और जो मैक्सिमम जो उसकी हाइट में जो कटिंग होगी, जो विड्थ में कटिंग होगी, 140 mm का मैक्सिमम कटिंग होगी। अगर आपको थोड़ी सी कटिंग 45 mm का कटिंग होगी, सॉरी। और आपको उसको अगर ज़्यादा थोड़ा सा ऊपर कटिंग करना है 150 mm तक, नीचे आप एक सपोर्टिंग ब्लॉक लगा के उसको कटिंग कर सकते हैं। बट एक कंपनी की तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं होता है कि आपको ये सिस्टम रहेगा। आपको कोई एक जुगाड़ करके अगर करना चाहते हैं तो कंपनी का कमिटमेंट है 145 mm कटिंग करेगा अभी इस मॉडल में। आगे हम प्लानिंग कर रहे हैं 450 मॉडल में, हम लोग उसको 155-60 तक ये मॉडल को लेके जाएंगे। आगे अपडेट हो जाएगा तो आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। बट ये जो हमारा मॉडल है, इस मॉडल में हम 145 mm का कटिंग दे पा रहे हैं। और मशीन के पीछे आपको सारे जो भी आपकी उसका वेस्ट है, जो चीज़ निकालने के लिए सारे ऑप्शन है। ये हमारा पूरा फैक्ट्री है, आपको पता है PRL खुद इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सारे मशीन का अपने पास अपना डिजाइन है। और PRL के पास ही ओनली इस मशीन का जो भी एक्सक्लूसिव डिजाइन है, इस मशीन ओनली इस टाइप का लुक आपको PRL का मशीन में मिलेगा। मैं बस आपको लास्ट में इसका एक एग्जैक्ट दिखाने के लिए कि कोई क्लैरिफिकेशन, कोई प्रॉब्लम ना रहे, क्लाइंट कल को उनको ना लगे कि हम लोग कोई गलत कमिटमेंट कर दिया, तो इसी हिसाब से मैंने आपको मेजर करके भी दिखा रहा हूँ ये मशीन आपको कितना कटिंग करेगा विड्थ में और 45-90 में दोनों में। तो इसलिए इस मशीन के लिए आपको 145 mm का 450 mm का सॉ ब्लेड लगा हुआ है, इसमें हम 145 mm का कटिंग करने का कमिटमेंट करा रहे हैं। तो अगर आपको थोड़ा हाइट में ज़्यादा चाहिए तो उसको थोड़ी जो ब्लेड का जो सेंटर है, सेंटर से जो उसका डिस्टेंस है उसको थोड़ा ज़्यादा मिलता है आपको रेडियस उसको कटिंग करने के लिए। तो उस लेंथ में अगर आपको प्रोफाइल को रखेंगे एकदम सेंटर, एकदम ब्लेड का सेंटर में, तो थोड़ी सी आपको ज़्यादा मिल सकता है। तो उसको हमने 150 mm तक आप उसको देखिए 150 mm तक आप उसको कर सकते हैं। इसकी हम बस ये समझते हैं कि 150 mm तक हो जाएगा। बट आप 145 हमारा कंपनी का जो कमिटमेंट है, कंपनी का जो क्लेम है, 145 mm का कंपनी का क्लेम है। इसमें एल्यूमिनियम का कोई भी सीरीज कटिंग कर सकते हैं। यूपी आपकी मान लो 2 mm 3 mm कोई भी सीरीज कटिंग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कुछ भी क्वेश्चन होता है तो आप आराम से पूछ सकते हैं। होप आप